ठीक, इस वीडियो में अपन गैस लॉस डिस्कस करने वाले हैं भाई। गैस लॉस में अपन आइडियल गैस लॉस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas pressure of a gas is inversely proportional to its volume। ठीक, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, भी ध्यान रखना। प्रोसेस इज टर्म्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैस का प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके टेम्परेचर के। ठीक, तो या फिर ये लिख सकते हो मैथ्स में अगर सॉल्व करना है तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V1 अपॉन 1 अपॉन V2। V2 ऊपर चले जाएगा। P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आया? V2 बाय V1। मैथ्स में अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन तो ये यूज करेंगे, ये फॉर न्यूमेरिकल। अच्छा, यहाँ से एक रिलेशन और मिला, P1 V1 इक्वल टू क्या? P2। ये स्टेटमेंट याद रखना। कब? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वाई एक्सिस में रहेगा प्रेशर, एक्स एक्सिस में रहेगा क्या? वॉल्यूम। ये जो ग्राफ बनेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक। ठीक, ये हो गया सबसे पहला गैस लॉ, बॉयल्स लॉ। तो पॉज करके बढ़िया से लिख लो। बॉयल्स लॉ के बाद आएगा अगला क्या? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम of a gas is directly proportional to temperature। मतलब कि अगर आप प्रेशर को क्या कर दें? कांस्टेंट। प्रेशर को कर दे कांस्टेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस का नाम लिख लेते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक। और ऐसे प्रोसेस के लिए वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली? V1 बाय V2 इक्वल टू T1 बाय T2। ये किसके लिए लगेगा? फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, याद रखना, फॉर न्यूमेरिकल। अच्छा, इसका क्या रिलेशन बना? टेम्परेचर को नीचे ले लिए तो V1 बाय T1 इक्वल टू क्या आया? V2 बाय T2। ठीक, या फिर ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इक्वल टू क्या? ठीक, अच्छा, इसका पीवी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, और इसके लिए एक ग्राफ और बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो जो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा? एक स्ट्रेट लाइन जो प्रोजेक्टेड रहेगी ओरिजिन से पास होते हुए, लेकिन ओरिजिन तक जाएगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जीरो होने पे भी वॉल्यूम जीरो पूरा पूरा नहीं होगा। जीरो टेम्परेचर पे भी गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। ठीक, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट किसका है? चार्ल्स लॉ का, कि प्रेशर कांस्टेंट रखने पे वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया सेकंड लॉ अपना। थर्ड, गे लुजैक
लॉ। ठीक, ये क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure applied by gas, pressure applied by gas is directly proportional to temperature ऑफ गैस। ये तुम्हारे घर के प्रेशर कुकर में होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है, तभी तुम्हारे गैस का कुकर सीटी मारता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं, एट V इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए क्या लिख सकते हैं, P1 बाय P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या मिला, प्रेशर बाय P1 बाय T1 इक्वल टू क्या लिखे, P2 बाय T। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बाय टेम्परेचर, ये जो टर्म होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ से हम लोग एक अजम्पशन भी लगा सकते हैं क्या, कि पी वी कर्व कैसा दिखेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ठीक, और एक ग्राफ बनाएंगे किसमें, प्रेशर और टेम्परेचर में। तो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, प्रोजेक्टेड कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे, लेकिन ओरिजिन तक जाएगा नहीं। ठीक, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हो गया हमारा कौन सा प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुजैक लॉ। ये तीनों को पॉज कर करके बढ़िया से लिख लो, इनको बोलते हैं गैस लॉ। एक लॉ और है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर volume of a gas is directly proportional to number of moles of gas। ठीक, अगर आप क्या रखें, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखें, तो गैस का वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो किसके बीच बनाएंगे, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स 2। ये इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, प्रोजेक्टेड एट ओरिजिन। ठीक, ये जीरो से चालू कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जीरो तो वॉल्यूम भी जीरो हो ही जाएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके गैस लॉस। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉपर्टी और याद रखना, फॉर 1 मोल गैस एट NTP या फिर STP, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स ऑफ। ठीक, ये हो गया आपका चौथा गैस लॉ। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, उतने ज्यादा पार्टिकल्स, उतना ज्यादा उसको रखने के लिए वॉल्यूम। ठीक, बॉयल्स लॉ क्या था भाई, कि अगर टेम्परेचर, एक बार और आते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या है, अगर तुमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के।
टेम्परेचर याद रखना गैस की काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करे ना, वाइब्रेशनल एनर्जी, तुम गैस की कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो प्रेशर को किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखा, वॉल्यूम के। देखो अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा मतलब कमरा बड़ा है, अगर कमरा बड़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप कम, क्योंकि गैस पार्टिकल्स तेज भी रहेंगे तो भी जाके दीवार से कम ही टकरा पाएंगे। लेकिन इसी की जगह अगर वॉल्यूम कम कर दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम कर दो तो कमरा छोटा कर दिए, टेम्परेचर उतना ही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उतना ही है, तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी उससे टकराएंगे, किससे, कंटेनर से, तो प्रेशर क्या लगाएंगे, ज्यादा। तो वॉल्यूम ज्यादा मतलब कमरा क्या है, बड़ा, तो प्रेशर क्या रहेगा, कम। लेकिन वॉल्यूम अगर कम है तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। वॉल्यूम कम मतलब कमरा छोटा, वॉल्यूम ज्यादा मतलब कमरा बड़ा। टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, गैस की काइनेटिक एनर्जी से। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो छोटे कमरे में ज्यादा प्रेशर लगाएगी और बड़े कमरे में कम प्रेशर लगाएगी, ठीक। इसलिए क्या लिखे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब चार्ल्स लॉ को सोचते हैं इसी तरीके से, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अभी बोले प्रेशर को अगर मेरे को कांस्टेंट रखना है तो जाके टक्कर का जो मात्रा है किससे, दीवारों से, वो सेम रहना चाहिए। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर में बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो गैस की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई, अगर वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई तो जल्दी जल्दी टकराएगा बर्तन से, तो प्रेशर बढ़ाएगा। अब इस प्रेशर को सेम रखने के लिए तुमको वॉल्यूम को क्या करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा, मतलब कमरा बड़ा करना पड़ा, ताकि जो पार्टिकल्स है वो दीवारों से ना टकराए, ठीक। तभी वॉल्यूम क्या रह पाएगा, कांस्टेंट। तो पूरा पूरा ये केटीजी पे उतर जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा गेल-उज़ेक लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम है, बर्तन उतना ही बड़ा है, अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गैस के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी टकराएंगे, ज्यादा टक्करे होंगी, तो और ज्यादा टक्करे होंगे और ज्यादा स्पीड से टक्करे होंगी, तो जो गैस प्रेशर लगाएगी वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है गैस का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ बढ़ेगा कोलिजन का मोमेंटम, कोलिजन के मोमेंटम कारण क्या बढ़ेगा, प्रेशर। इसीलिए क्या लिखे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर को इफेक्ट करती है, ठीक है। लास्ट एवोगैड्रोस लॉ, ये तो बेसिक लॉ है कि भाई तुम्हारा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, कमरे में लोग ज्यादा है, तो उनको बिठाने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए, ठीक। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे नंबर, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक। ये इसका एक रफ एक्सप्लेनेशन है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इन्वॉल्व करके। अब इन सभी गैस लॉस को अगर तुम कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग गैस लॉस, we obtain ideal gas equation, ideal gas equation क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक। ये हम कैसे ऑब्टेन किए, देखो भाई शुरू से पहले लिखे थे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दूसरा लिखे थे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तीसरा लिखे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। प्रेशर और इंटू वॉल्यूम को एक साइड लिया है तो पी वी इक्वल टू क्या लिखे थे, कांस्टेंट। तो देखो पी वी अगर कांस्टेंट है और प्रेशर इंटू वॉल्यूम दोनों किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम और एक और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ठीक। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए NRT, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, 8.31 यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक। या फिर कैलोरी में लिखोगे ना तो रफली लिखते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये दो वैल्यूज याद रखना, ये हो गए तुम्हारे गैस लॉस, ठीक। अच्छा, इसकी एक करेक्शन टॉपिक भी होता है जिसमें हम लोग रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें वॉन्डर वॉल के कुछ करेक्शंस होते हैं, वो अपना नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। छोटी वीडियो कर देंगे उसको, ठीक है। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।